अरे भाई ओ भाई, अगर हिस्ट्री की जानकारी नहीं है तो इतना जोर से मुंह मत खोलो। 1927 में सबसे पहले सावरकर और जिन्ना ने द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया था, जिसमें सावरकर जनसंघ का था, हिंदू महासभा का था। मालूम है? नहीं मालूम होगा। कब की बात है? 27। और बंटवारा कब हुआ? 49 में, 47 में। 49 की तुम बात है, 47 में। फिर आपके बच्चे क्या करते हैं? हमारे बच्चे पढ़ते हैं। पढ़ाई करते हैं। अगर नौकरी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। अरे भाई भाई साहब बहुत भोले हैं, अब कोई बात नहीं, बहुत भोले हैं भाई साहब। उन्हें खुद पता है कि मेरे बच्चों को नौकरी नहीं मिलने वाली, अपने मुंह से एडमिट कर गए, लेकिन फिर भी इन्होंने, इनका हाल वही है कि कच्चा फट जाए, तन पे कपड़े ना हो, पेट में रोटी ना हो, करना मोदी मोदी है। तो मैं इनसे लोगों से क्या बोलूं और क्या इनके बारे में एक्सपेक्ट करूं मैं, बताओ। इन लोगों के हिसाब से फिर स्कूल, कॉलेज और ये इंस्टीट्यूट जितने भी हैं, IIM चलने, IIT चलने, सब बंद कर देने चाहिए, क्योंकि इनके हिसाब से तो इन्होंने पढ़ के बिजनेस करना है। बिजनेस के नाम पे इन्होंने चाय बेचनी है, पकौड़े बेचने हैं। पर इनके दिमाग में एक बात ये नहीं आती कि अगर ये सारे के सारे ही चाय बेचने लगेंगे तो इनकी चाय पिएगा कौन? सारे ही पकौड़े बेचेंगे तो सारे पकौड़े कितने दिन खा लोगे भाई? तो इस चीज आय दुगनी हुई किसानों की। आय दुगनी हुई नहीं हुई है। हाँ, 1.5 ही हुई है। 1.5 गुना हुआ है। जो किसान जो है, जो गेहूं हमारा जो है मैडम 12 रुपए 14 रुपए किलो जाता था, आज वो गेहूं जो है हमारा 1900 रुपए हमारे यूपी में जा रहा है लेवी पे, और पैसे हमारा जो है 10 दिन के अंदर आ जा रहा है। वही आजकल नहीं आता था। ये तो बेचारे किसान है, हम तो दिल्ली के नागरिक है, हम जो अपने माइंड से सोचते हैं, ये जो अब किसानों को सही सोच रहे हैं, ये 10 रुपए किलो टमाटर नहीं बिकता इनका, 350 रुपए किलो टमाटर बिक गया। ये अंडानी स्टोर कर लेता है, अंबानी स्टोर कर ले, बड़े बड़े शौकार है जिनके पास पैसा है, इन्हें पता है इनका टमाटर 10 रुपए किलो, इनको 10 रुपए किलो देके कोल्ड स्टोर में जमा कर लिया। जब इन्हें पता है टमाटर की फसल, अब मैडम बरसात के मौसम में बरसात होगी ना, दिसंबर के महीने में तो बरसात, इसीलिए ये काला बाजारी हो रही है। 300 कितना खरबों रुपए लोगों ने कमाया मैडम, 300 रुपए किलो टमाटर। आज देखो टमाटर 40 रुपए 30 रुपए। तो मैडम ये लॉजिकल माइंड होता है। आज जो करप्शन है, किसान मर रहा है, बढ़ कौन रहा है? पैसे वाला बढ़ता ही जा रहा है। ये मेरे कहने का मतलब है। तो आप भी मतलब ये मान निधि की भाई साहब बात कर रहे थे कि 6000 रुपए किसान सम्मान निधि मिलती है। पूरी बात तो ये लोग बताते नहीं कभी भी। किसान सम्मान निधि मिल रही है, उसमें से इनको जो पहले यूरिया मिलता था 400 रुपए का मिलता था, आज वो DAP 2000 रुपए की बोरी है। एक किश्ताई और एक बोरी में खर्च हो गई। पूरे साल में क्या 3 ही बोरी खर्च होती है? और खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि किसानों को आय दुगनी नहीं हुई है, लेकिन हाँ 12 से 16 रुपए तो हो गया है। खुद ही प्लस, खुद ही माइनस, खुद ही प्लस, खुद ही माइनस। किसी एक स्टैंड पे चले तो इनसे बात करें। नहीं बताना क्या, मैं जो मेरे साथ गुजर रहा हूँ उसको तो मैं बता ही रहा हूँ। किसान अच्छी गुजर रही है, नहीं अच्छी गुजर रही है, बुरी कांग्रेस से तो अच्छी गुजर रही है। हाँ, कांग्रेस से अच्छी गुजर रही है। कांग्रेस से जो है, कांग्रेस के जमाने में हमें डीजल के लिए लाइन लगाना पड़ता था, यूरिया के लिए लाइन लगाना पड़ता था, DAP के लिए लाइन लगाना पड़ता था, पोटास के लिए लाइन लगाना पड़ता, सुपर के लिए लाइन लगा, यानी जिस खाद की जो है जरूरत बहुत कम होती है, सबसे कम जरूरत जो है पोटास और सुपर की होती है। और उसके लिए DAP पता है? DAP हाँ, पता है। 2000 का DAP जो है 2400 रुपए कुंटल इस समय चल रहा है। उस समय भी जो है 1800 रुपए था कुंटल, 1800 रुपए भी था, तब भी 1800। 400 रुपए ठीक है, मिलती थी वो, 1800 रुपए का था, पर सब्सिडी देके 400 रुपए की बोरी देते थे। पूरी बात तो बताते नहीं। इन्हें अपनी बात ऊंची रखनी है, पूरी बात कभी नहीं बताएंगे। जिस डीजल की ये बात कर रहे हैं कि चलो डीजल इन्हें आराम से मिलने लगा, पहले 50 पैसे यूनिट मिलती थी किसानों को, आज देखो कमर्शियल रेट पे उनको यूनिट पे बिजली दे रहे हैं। जो डीजल सेट जो चलाते थे, उनके डीजल सेट तो प्रदूषण के नाम पे बंद करवा रहे हैं। बिजली से चलाओ, लेकिन बिजली ऊपर से महंगी करती है। सबसे पूरे देश में सबसे महंगी बिजली अकेले यूपी में मिलती है। ये इस बात को करते नहीं। यूपी में हमारे नहीं, बिजली की यूपी में है। बिजली अगर हम टुल्लू पंप चलाते हैं तो साल का हमें जो है हमें साल का जो है सिर्फ 4800 रुपए देना पड़ता है। हम बिजली यूज रात दिन करें, टुल्लू पंप रात दिन चलाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 4800 रुपए हमारा जो है साल का आता है बिजली का बिल। किसानी के लिए, खेती के लिए जो हमने अपने टुल्लू पंप का परमिशन लिया है, उसका 4800 रुपए साल का लगता है, और हम रात दिन चलाते हैं। जबकि वही जो है हमें एक बार एक खेत को पानी डालने के लिए जो है 14 घंटे 16 घंटे डीजल जलाना पड़ता था। आज मैं उसी पानी को जो है 14 घंटे 16 घंटे टुल्लू पंप से निकाल करके और साल का 4800 रुपए जमा करते हैं। लोगों को रोजगार मिला है या नहीं मिला, ये बताइए। बहुत हमने किसानों की बात कर ली, रोजगार मिला है नहीं मिला? रोजगार तो जो है, जो रोजगार करने वाले उनके लिए है। जो रोजगार ने 2 करोड़ रोजगार दिया है। सरकार ने 2 करोड़ रोजगार दिया, तो सरकार जो है जो लोग उसमें होंगे तो बताएंगे। अब मैं तो 2 करोड़ में हूँ नहीं, मैं तो यहाँ घूमने के लिए आया था, घूमने के लिए जा रहा हूँ। आपके बच्चे क्या करते हैं? हमारे बच्चे पढ़ते हैं। पढ़ाई करते हैं। अगर नौकरी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। नहीं नहीं मिलेगी। अरे भाई
भाई साहब बहुत भोले हैं, कोई बात नहीं, बहुत भोले हैं भाई साहब। हाँ। ऐसे सरकार में नौकरी, ऐसे सरकार नौकरी करने का भी आदमी का क्या फायदा है? इनसे पूछना कौन सी क्लास तक पढ़े हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं। हाँ, कोई बात नहीं, भाई साहब बहुत भोले हैं इनकी। हाँ, हमारे गांव चलो, उन्हें खुद पता है कि मेरे बच्चों को नौकरी नहीं मिलने वाली, अपने मुंह से एडमिट कर गए, लेकिन फिर भी इन्होंने, इनका हाल वही है कि कच्चा फट जाए, नौकरी करना ही नहीं। तन पे कपड़े ना हो, पेट में रोटी ना हो, करना मोदी मोदी है। तो मैं इनसे लोगों से क्या बोलूं और क्या इनके बारे में एक्सपेक्ट करूं मैं, बताओ। कुछ सोचिए समझे अपने बच्चे कह रहे हैं ये कह रहे हैं नौकरी की बात, रोजगार की बात पूछना इनसे कि कौन सी क्लास तक पढ़े हैं। छोड़िए, आप अपना बता दीजिए। मुझे तो नौकरी करनी नहीं है, मेरी पढ़ाई चल रही है अभी, मुझे अपना बिजनेस करना कि है। नौकरी मिलेगी बाद में, नौकरी करना ही नहीं है मुझे, बिजनेस करना है, पैसा है करना बहुत। है, बहुत पैसा है। नौकरी में एक हाँ। गुलामी है। मोदी जी ने बोला भी है कि आत्मनिर्भर बनो, ये बात तो बोल दिया ना मोदी जी ने, फिर नौकरी की बात क्यों कर रहे हो? आत्मनिर्भर बनेंगे। आत्मनिर्भर बनो। पकौड़े का बिजनेस करियो, पकौड़े का करियो, ज्यादा बिकते हैं, ज्यादा बिकते हैं। आपको चाय बेचने वाले 48 लाख की मकीन खरीदी है उन्होंने, हमारे गांव में है। चाय बेच के 48 लाख की मकान खरीदी है। वो देश चला रहा है। इन लोगों के हिसाब से फिर स्कूल कॉलेज और ये इंस्टीट्यूट जितने भी हैं, IIM चल रहे हैं, IIT चल रहे हैं, सब बंद कर देने चाहिए, क्योंकि इनके हिसाब से तो इन्होंने पढ़ के बिजनेस करना है, बिजनेस के नाम पे इन्होंने चाय बेचनी है, पकौड़े बेचने हैं। पर इनके दिमाग में एक बात ये नहीं आती कि अगर ये सारे के सारे ही चाय बेचने लगेंगे तो इनकी चाय पिएगा कौन? सारे ही पकौड़े बेचेंगे तो सारे पकौड़े कितने दिन खा लोगे भाई? इनका हाल वो है कि दो व्यापारी भाई थे, वो बीजेपी के पक्के सपोर्टर थे, 2-2 किलो लड्डू लेके बैठ गए सवेरे शाम। एक के पास 1 रुपया बचा रह गया था, उसमें से बेचा, दिन भर उसको कुछ नहीं बिका, कोई ग्राहक नहीं आया, उसे भूख लगी, भाई यार मैं अपना तो माल खाऊंगा नहीं, तू 1 रुपया ले ले, मुझे 2 लड्डू दे दे। उससे 1 रुपया दे के 2 लड्डू लेके खुद खा गया। 2 मिनट बाद ही दूसरे को भूख लगी, उसने कहा यार 1 रुपये की तो मेरी बिजनेस हो ही गया। अब 1 मिनट सुन लो यार, मजा तभी आएगा। दूसरे को दिखा के 1 रुपया तो मुझे मिल गया, मेरा तो बिजनेस हो गया, मैं 1 रुपया ऐसे दे के वैसे 2 लड्डू खा लेता हूँ। भूख उसकी फिर नहीं मिटी, फिर उसके पास 1 रुपया उसने उसको दे दिया, उसने शाम तक दोनों ने अपनी थाली खाली कर दी, दोनों के पास 1 रुपया घूमता रहा। वो इन लोगों की हालत है कि सारे पकौड़े बेचेंगे, सारे चाय बेचेंगे, वही चाय पियेंगे, वही इनका काम करेंगे। ये लोग का पेट में क्यों दर्द हो रहा है? सुन लो, पेट में क्यों दर्द हो रहा है? चोरी बंद हो गया, क्यों? तो ये लोग मैन गार्जियन था, चोरी बंद हो गया, डकैती बंद हो गया है, सब सेल टैक्स भरना पड़ता है। अब ये लोग का पेट में दर्द हो रहा है, तो भाई इस तरह का क्यों हुआ? समझे? सारे चोरियां तो बंद करवा दिए ना, तो हेड यही लोग था जो कांग्रेसिया था। अच्छा, वो लोग चोर थे, अब उनके पेट में दर्द हो रहा है। सफाई हाँ, चोर। ठीक है। क्या काम करते हो वैसे? तो दिख रहा है जल्दी वाले का। और बताओ, कुछ बोलना है? बोलना है ना, सुन के बताओ। जब बोल रहे हो तो इतनी बात बोल रहे हो, तुमने बात करी कि चोरी करते, कौन चोरी करता है? जो आदमी कांग्रेस के खिलाफ करता है, बीजेपी के खिलाफ करता है। 20,000 का एक माल लेके आ रहा हूँ, 25,000 का एक माल लेके आ रहा हूँ, और ये रहा 18% GST, देख सकते हो। तो मैं ये बात बोल रहा हूँ, ये रहा बिल मेरे जेब में, अभी माल दे के आ रहा हूँ। और तुम्हारे जैसे सुन लो मेरी बात, चोरी की बात करें, तुम्हारे जैसे जल्दी वाले से भी 30 रुपए का चक्कर लगता है, मोटे लाला की दुकान तक का, उनसे माल उठवा के मैं छोड़ के आ रहा हूँ, 30-30 रुपए उनको 2 चक्करों के दे के आ रहा हूँ। किसको चोर कह रहे हो भाई? और यहाँ तक के तुम, हाँ, इनकम टैक्स वाले को जो चोरी करता था पहले, अब नहीं चोरी करता, भरना पड़ता है, उसको पेट में दर्द हो रहा है, समझे? हाँ, उसको टैक्स भरना पड़ता था। अच्छा, हाँ सुनाओ। मोदी जी आएंगे, नेता ने चोरी नहीं की है, कांग्रेस के नेता ने। चुप रहो। कांग्रेस पर नेता ही नहीं है मैडम, कांग्रेस पर नेता कहाँ है? कांग्रेस तो खत्म हो गई, कांग्रेस खत्म, पाकिस्तान खत्म। जब तक कांग्रेस थी तब तक पाकिस्तान था, ये मिली जुली सरकार चल रही थी। पाकिस्तान में लोग सांस ले रहे हैं, अभी भी सांस ले रहे हैं। बस जैसे ये सांस ले रहा है, बस पाकिस्तान ले रहा है सांस, ये जिएंगे तो पाकिस्तान भी जीने लगेगा। अमित शाह क्यों कह रहे थे कि लोग मोदी जी को पसंद करेंगे, राहुल गांधी को पसंद करेंगे? राहुल गांधी पे कुछ है ही नहीं। अमित शाह क्यों कह रहे थे? अमित शाह ने कब कहा ये? कहा उन्होंने, सुना नहीं, नहीं कभी आपने? नहीं उन्होंने कहा, साफ तौर पे कहा है कभी उन्होंने। नहीं कहा मैडम, उन्होंने कभी कहा है, नहीं। आप क्या बात करें, आपको पता ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान एग्जिस्ट नहीं करता। बीजेपी का एक भी नेता का भाषण सुन लो, बिना राम मंदिर, बिना 370, बिना 3 तलाक और बिना पाकिस्तान, उसके अलावा 1 मिनट बात नहीं करते वो किसी भी चीज की। पिछले 9 साल से वो पाकिस्तान के नाम की गा रहे हैं। 2016 में मोदी जी ने बोला था हमने नोटबंदी कर दी। 1 मिनट पूरी बात सुन लो यार, अब सुनने भी तो हिम्मत रखो। अरे ओ भाई, पाकिस्तान अभी नक्शे में मौजूद है। पाकिस्तान कर गया, बीजेपी तो नहीं थी ना, बंटवारा जब हुआ बीजेपी थी क्या? तो
कांग्रेस वाले इतना बेवकूफ बनाते हैं। बीजेपी थी उस टाइम पे जब कांग्रेस बदल पाकिस्तान बटा, बीजेपी थी क्या? अफगानिस्तान अलग हुआ, बीजेपी थी क्या? हाँ, ये पाकिस्तान की बार बार बटने की बात कर रहे हैं। 1971 में पाकिस्तान की पेरेंटल पार्टी जो जनसंघ थी वो तो मौजूद थी। कहाँ थी उस टाइम पे? जनसंघ नहीं था। 49 में कहाँ था जनसंघ? अरे 49 कौन से बंटवारे की बात कर रहे हैं? बीजेपी कुछ उनका महत्व ही नहीं था। कांग्रेस ने अरे भाई ओ भाई, अगर हिस्ट्री की जानकारी नहीं है तो इतना जोर से मुंह मत खोलो। 1927 में सबसे पहले सावरकर और जिन्ना ने द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया था, जिसमें सावरकर जनसंघ का था, हिंदू महासभा का था। मालूम है? नहीं मालूम होगा। कब की बात है? 27। और बंटवारा कब हुआ? 49 में, 47 में। 49 की तुम बात है, 47 में। फिर अरे बीजेपी मोदी आ रहा है मैडम, नहीं आएगा। मोदी जीत रहा है, कोई नहीं हरा रहा। इतर पर जीत हो रही है। तो दो काम तो गिनवा दीजिए, इन्हें ही गिनवा दीजिए। आज कितने काम गिनोगे? आप दो गिनवा दीजिए। दिल्ली की क्या हालत हो रही है? आप काम गिनवाइए, दो तो काम। गिन ही नहीं सकते हम कितने काम। कोई बात